आप लोग प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे भरेंगे। तो उसमें आप मानव संपदा की वेबसाइट खोलेंगे सबसे पहले। उसके बाद अपने पर्सनल आईडी से लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसमें पहला ऑप्शन आपको प्रदर्शित होगा जनरल ऑप्शन। जनरल में जब आप जाएंगे तो चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा प्रॉपर्टी रिटर्न। उसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न और दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो अगर आपको अचल संपत्ति का विवरण भरना है तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में भरेंगे, और चल संपत्ति का विवरण भरना है तो मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न में भरेंगे। और यदि आपके पास अचल संपत्ति नहीं है या चल संपत्ति नहीं है तो उसका भी डिक्लेरेशन आपको करना है। वो नो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको डिक्लेरेशन करना है तो नो मूवेबल प्रॉपर्टी में जाके डिक्लेयर करेंगे, और मूवेबल प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करना है तो नो मूवेबल प्रॉपर्टी में डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद जब आप डिक्लेरेशन कर देंगे और इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी को भर देंगे तो उसके बाद आप पांचवें ऑप्शन से आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, व्यू एंड प्रिंट प्रॉपर्टी रिटर्न ऑप्शन से। इसमें हम एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे फिल करना है उसको देखते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म खुल के आएगा। इसमें आपको सही सही विवरण दर्ज करना है। इस फॉर्म पर कर्मचारी अपनी सभी अचल संपत्ति का विवरण क्रमशः एक एक करके क्रमशः भरेंगे और सही सही भरेंगे। एक एंट्री करने के बाद आप सेव करेंगे। उसके बाद जैसे आपके पास कई अचल संपत्ति हैं तो एक एक करके आप मल्टीपल एंट्रीज को कर सकते हैं। जब आपकी सारी अचल संपत्तियों का विवरण दर्ज कर लिए उसके बाद ही आप लॉक पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये लॉक होने के बाद इसका करेक्शन किसी भी स्तर से संभव नहीं है, तो इसलिए इसको ध्यान से ही भरेंगे। जब फाइनल आप सेव कर लें, मिलान कर लें, उसके बाद ही फाइनल लॉक पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले रिटर्न ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर का आप रिटर्न दाखिल करना चाह रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी का टाइप क्या है आपका, और एरिया क्या है प्रॉपर्टी की। एरिया का आपका यूनिट लिखा हुआ होगा, स्क्वायर मीटर, मीटर, फुट, ये सारे टाइप्स इसमें पड़े हुए हैं। और उसके बाद प्रॉपर्टी का नंबर क्या है आपके, किस कंट्री में है आपका, आपकी प्रॉपर्टी किस स्टेट में है, किस जनपद में है, किस तहसील में है, और उसका लोकेशन क्या है, उसका पिन कोड क्या है, ओनर का नाम क्या है। जो प्रॉपर्टी आप दर्ज कर रहे हैं उसमें ओनर कौन है, सेल्फ है या आपकी वाइफ है या जो भी है, उनका नाम लिखेंगे। और आपका शेयर उसमें कितना है, और रिलेशन क्या है उस प्रॉपर्टी में जिसके नाम है उससे आपका क्या रिलेशन है। इक्विजेशन डेट क्या है, और मोड ऑफ इक्विजेशन क्या है आपका, और प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या रेंटेड है। रेंटेड के केस में आपको उससे क्या आमदनी हो रही है उसका आप डिटेल आप प्रॉपर्टी वैल्यू में भरेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यू अगर आप डाल रहे हैं तो ये न्यूमेरिक में ही डालना है आपको, इसमें रुपीस वगैरह आपको नहीं ऐड करना है। यदि 1 लाख रुपए इनकम है तो 1 लाख 1.1 के बाद 5 जीरो आप इसमें डालेंगे, बाकी कुछ ऐड नहीं करेंगे, तब ये आपका सेव हो जाएगा। इसी प्रकार आप ये, हाँ, ये जैसे ही आप सेव करेंगे नीचे आपका जो डाटा सेव होगा वो दिखता जाएगा। एक बार आप सेव करेंगे तो एक एंट्री आ जाएगी, 2 बार आप करेंगे तो नीचे 2 एंट्री आ जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। और यदि उस नीचे एंट्री नहीं आ रही इसका मतलब है कि आप कुछ वैल्यू गलत डाले होंगे, इसलिए एंट्री नहीं जाएगी। जैसे इसमें 2 जगह चेक लगा है, कुछ लोग क्या करते हैं ओनर शेयर परसेंटेज में 100 लिख के उसके बाद परसेंटेज का ऑप्शन लगा देते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं लगाना है। अगर 100% शेयर है तो केवल 100 लिख देना है, परसेंटेज नहीं लगाना आपको। उसी प्रकार प्रॉपर्टी वैल्यू में कुछ लोग क्या करते हैं, 5 लाख की वैल्यू है तो 5 लिखते हैं, उसके बाद आगे लाख लिख देते हैं, LAKH। वो आपको नहीं लिखना है, इसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही जाएगी। इसी प्रकार अब आपका मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे भरना है। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी आपको रिटर्न ईयर दिखेगा, आर्टिकल के टाइप में आपको दिखेगा आपका
क्या है, गोल्ड है या शेयर है या इन्वेस्टमेंट, 3 ऑप्शन आएंगे आपको, उसमें से जो आपको फिल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी लिखना है उसमें डिटेल लिख सकते हैं। आपने वो शेयर कब खरीदा उसका परचेज डेट डाल देंगे। मोड ऑफ एक्विजिशन क्या था वो ड्रॉप डाउन में आपको मिलेगा। उस शेयर की वैल्यू क्या है वो डाल देंगे, और रिमार्क में आपको कुछ भी लिखना है वो आप रिमार्क में लिख सकते हैं। इसको भी आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, एक एक करके मल्टीपल, जितने आपके शेयर हैं या जितने आपके गोल्ड हैं वो आप एंट्री करके उसके बाद फाइनल लॉक करेंगे। जब आपकी डिक्लेरेशन हो जाए और एंट्री हो जाए तो आप व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट के माध्यम से आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें रिटर्न ईयर आप सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो इस प्रकार की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। यदि आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल मिलेगी, यदि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो डिक्लेरेशन आपने किया होगा तो इस तरह का डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगा। जैसे इस प्रिंट में दिख रहा है इन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी भरा है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने डिक्लेयर किया है कि मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रॉपर्टी का रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।